एनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है अब आज के मंडे के सीधा सौदा की। आप सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दिल्ली नहीं, नोएडा से वीरू। नोएडा भी उतना ही हिला जितना दिल्ली हिला क्या? नहीं, मतलब ये सेंट्रल दिल्ली है ना, तो दिल्ली नोएडा में क्या अंतर है? यमुना का बस नदी बीच में बहती है, बाकी क्या अंतर है? और यमुना तो साफ भी हो रही है। और मैं वीकेंड में देख रहा था यमुना पे बहुत वो इमेजेस दिखाई। वैसे सुबह सुबह आज क्या हुआ, 5-5:30 बजे के आसपास। आप निकल गए थे घर से क्या? नहीं, मैं घर में ही था। खाना वाना बन रहा था घर में। हाँ। मैं वॉशरूम से निकल के भागा हूँ और मेरी वाइफ किचन से निकल के भागी है। मतलब इतना तेज था। भागे मतलब आप लोग बाहर निकल गए घर के? मैं निकलने की कोशिश कर रहे थे, बस फिर मैं रुक गया। और बट बहुत तेज था। मतलब मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया। ये एपिसेंटर होने का अगर आप देखें नतीजा था। अभी तक इधर उधर एपिसेंटर थे, इस बार दिल्ली अब वो कोई दिल्ली 4 किलोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट दिल्ली एपिसेंटर था इस बार का। और इस बार कंसर्न काफी ज्यादा है लोगों में। 4.4 या 4.3% ऑन द रिक्टर स्केल है शायद, है ना? नहीं, 4.4 4.3 कहीं दूर होता है, जैसे किसी सीमावर्ती इलाके में। तो आप क्योंकि एपिसेंटर पे तो इम्पैक्ट ज्यादा है। यस, तो दैट्स द दिक्कत है। ध्यान रखिए भाई, ये दिल्ली में बढ़ता ही चले जा रहा है। वो प्लेट्स का मैं बड़ा डिटेल आर्टिकल पढ़ रहा था, कैसे वो टेक्टोनिक शिफ्ट्स हो रहे हैं प्लेट्स में, और दिल्ली उसी प्लेट्स पे है, इसीलिए बार बार इधर उधर के अर्थवेव्स इम्पैक्ट करते हैं। खैर चलिए, आज का पहले मूड मॉल दिखा देता हूँ, उसके बाद स्टॉक्स पे उतरेंगे अपन लोग। आइडिया बेसिकली शो का हमेशा ये रहता है कि आप लोग का होमवर्क करा दिया जाए, कुछ स्टॉक्स पे अपन लोग बैठ के चर्चा कर लें जो रेडार पे रखने चाहिए, प्रीवियस क्लोज से लेकर अब तक, या एनीवेज वैसे भी रेडार पे रखे जा सकते हैं। तो ये होमवर्क है बेसिकली। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का आइडिया तो है नहीं, वो तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर और आप ज़्यादा बेहतर जानते हो। खैर, मूड कैसा है? मूड मिला जुला सा है। यूएस से जो फ्राइडे का हैंडओवर था वो मिला जुला था। तो एक बेंचमार्क डाउ अगर 1/3% दबाव में था, तो कोई नैस्डैक 1/3% ऊपर था। S&P एकदम फ्लैट था। पिछला हफ्ता उनके लिए अच्छा गया। फ्राइडे को ऐसे कोई खास डेवलपमेंट नहीं थे, और डेटा था तो उन डेटा पे कोई रिएक्शन नहीं था। रिटेल सेल्स वगैरह के नंबर्स आए थे, ऐसा कोई खास रिएक्शन उन डेटा पे नहीं था। शायद इसीलिए भी क्योंकि एक एक्सटेंडेड वीकेंड पे जा रहे थे यूएस के बाजार। आज ध्यान रखिएगा, वॉशिंगटन डे के चलते यूएस के बाजार छुट्टी बना रहे होंगे, तो एक्सटेंडेड वीकेंड है। मंडे नहीं होगा, अब ट्यूसडे को ट्रेड रिज्यूम होगा। इसीलिए मैंने आपको यूएस के फ्यूचर्स नहीं दिखाया, क्योंकि एकदम फ्लैट लाइन के आसपास कामकाज कर रहे हैं। अभी पार्टिसिपेशन होगा नहीं, कल सुबह तो फिर भी दिखाने लायक होंगे यूएस के फ्यूचर्स, अभी तो मतलब है नहीं। तो ठीक है, मिला जुला सा हैंडओवर मिला है। ऐसे मिला जुला से संकेत आपको एशिया और हमारा गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, पर हम पेन से गुजर रहे हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे जो था, 8वां सेशन था जब बैक टू बैक हर दिन दबाव के साथ कामकाज हुआ। ऐसे में वीरू, करना क्या है? पोजीशन कैसा नजर आता है? बाजार कैसे स्ट्रेटेजाइज करूं इस मार्केट्स में? देखिए आशीष, अभी कोई रिलीफ मिल जाए इस बात की पॉसिबिलिटी तो काफ़ी कम लग रही है। मैंने आशीष, मैं तो इंडेक्स को देखते ना, निफ्टी बैंक को जब टीम बनाने के लिए स्टॉक फ्यूचर्स घुमाए ना आशीष, और जब आप वीकली पे देखें तो आपको कोविड के लेवल्स फील होते रहे बाजार, मतलब इतना पेन है। और शुक्रवार को तो डेरिवेटिव्स में मात्र आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, अगर मैं 3 स्टॉक्स को 4 स्टॉक्स को छोड़ दूं तो मेजर शॉर्टिंग और अनवाइंडिंग है। तो प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर है, वो स्क्रीन पे विजिबल है। अ टेम्परेरी पुल बैक टुवर्ड्स 23,200, 23,292 एनी टाइम पॉसिबल, अगर आप 23,100 की ट्रैजेक्टरी को पार करते हैं। बट जब तक आप 23,100 के नीचे हैं, 23,000 के नीचे हैं, फियर ऑफ कोलैप्स अब शब्द में क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? अभी तक हमने 3 हफ्तों में, 4 हफ्तों में, 2 महीने में 22,800 को नहीं तोड़ा है। बट अभी भी 22,800 पे पुट राइटर खड़े हुए हैं। बट अगर ये गया आशीष, तो ओपन है हमारा चार्ट करीब 22,500 के जोन के लिए फर्स्ट इंस्टेंस में। और वीकली पे हमारे पास अब कोई लेवल बचा है, दैट्स 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो प्लेस्ड है करीब 22,000 के आसपास आशीष। तो उसकी बात अभी नहीं करते। खैर, ठीक बात है, ये बाजार का मूड है। चलिए आज के कुछ स्टॉक्स हाईलाइट कर देता हूँ। एक जो लाल में रखना है, इसको लेकर कंसर्न्स फ्राइडे को वे करना शुरू कर चुकी थी। तो फ्राइडे को ये स्टॉक दबाव में था, इससे जरा बच के रहिएगा। पेन काफी ज्यादा दिखने लगा अब। एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज, वो जो एटीएम्स में कैश वैश जमा कराने का काम करती है बैंक, जिसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। Q3 के नंबर्स आए सैटरडे को, मेरे ख्याल सैटरडे को क्या फ्राइडे को रात में 12 बजे के बाद कह लीजिए,
तो सैटरडे हो गया टेक्निकली वो 194 करोड़ रुपीस का लॉस। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ने एडवर्स ओपिनियन रखी है अपने लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट्स में स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स पे कंपनी के। ये कंपनी कहा जा रहा है लेंडर्स को जो इनसे लोन्स लिए हैं, जिनसे कर्ज लिए हैं, इसने और इसकी सब्सिडरी सिक्योर वैल्यू इंडिया ने, एक मटेरियल सब्सिडरी है इसकी, वो लोन्स जिनसे लिए हैं उनके पास वॉलंटरली रिस्ट्रक्चर कराने के लिए जा रही है, रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस को मैनेज करने के लिए। दिक्कत यहां तक आ गई है। थोड़ा सा और डिटेल में फुटनोट पे जाएंगे। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है धानुष कोड़ी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। झामा गुहा करके दूसरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर हैं स्नेहा कदम, उन्होंने इस्तीफा दे दिया पर्सनल रीजन साइड करते हुए। और जिस सब्सिडरी की मटेरियल सब्सिडरी की मैं बात कर रहा था SVIL, उसके MD साहब ने भी इस्तीफा दे दिया। दिक्कतें बढ़ रही हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। AGS को रख रहा हूं लाल, लेकिन कोई फायदा नहीं है। सर्किट वाला सर्किट 5% वाला होगा, इसमें बस मेंशन करने के लिए रखा है लाल। यूनाइटेड स्पिरिट्स को मैं लाल ले जा रहा हूं। ट्रम्प साहब के डर से हमने स्टेप तो उठा लिया, लेकिन अगर करना चाहिए तो मेरे को लगता है हर चीज को एक ब्रश से पेंट करना चाहिए। हुआ क्या, ये वैसे थर्सडे को आया है, थर्सडे को तो आई गेस अननोटिस चला गया। भारत ने बोरबॉन विस्कीज पे टैरिफ्स रिड्यूस कर दिए, 150% वाले 100% कर दिया। बाकी सारे अल्कोहल प्रोडक्ट जो हिंदुस्तान में इंपोर्ट होंगे वो 150% पे टैक्स होंगे। अब बोरबॉन की, जैसे अपन पढ़ते हैं ना, वो स्कॉच विस्की सिर्फ स्कॉटलैंड में जो बनेगी उसी को स्कॉच कहा जा सकता है, GI है वो उसका। वैसे ही US में जो बनेगी उसी को बोरबॉन कहा जा सकता है। तो बेसिकली आपने किया क्या, US से आने वाली विस्कीज, कौन कौन लाता है, जिम बीन, जैक डेनियल्स, ये विस्की सस्ती कर दी, बाकी किसी के लिए नहीं है। तो ये तो सीधे सीधे ट्रम्प साहब का असर है। इसलिए मैं कह रहा था अगर आपको करना है तो सबके लिए करना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, सबके लिए आप 150 से 100 कर दो। पर ठीक है, इस समय टाइम्स ऐसे हैं कि आपको पेन और स्ट्रेस से गुजरना, इस तरह के स्टेप्स उठाने हैं। ये बाकी प्लेयर्स के लिए दिक्कत की बात है, उनमें से USL भी है। मैं इसे लाल लेके चलता हूँ आज के लिए। M&M को ग्रीन कर रहा हूँ, हालांकि ग्रीन मुझे याद पड़ता है मैंने फ्राइडे को भी करा था, स्टॉक टिका नहीं था, 1.25% नीचे ही बंद हुआ है। फ्राइडे को मैंने इसलिए मेंशन करा था कि सुबह 9 बजे से EV की बुकिंग शुरुआत होनी है। शाम तक अपडेट आ गया कि EVs ने भी रिकॉर्ड बुकिंग, डे 1 रिकॉर्ड बुकिंग नंबर सामने आए हैं। 8,472 करोड़ रुपए की लोगों ने EVs बुक कर डाली। हालांकि बुकिंग और एक्चुअल कन्वर्जन अलग अलग चीजें हैं। अपन ने देखा है वो हीरो मोटोकॉर्प और वो कौन सी बजाज ऑटो की सबके बड़े बड़े टाइप्स और बुकिंग के नंबर्स धीरे धीरे करके सब हट गए थे, गाड़ियां बिकी नहीं, पर बुकिंग के नंबर्स गजब के हैं। और XEV9 ही हो, B6 हो, दोनों में 56%, 44% ये बुकिंग का स्प्लिट है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है, दोनों ब्रांड्स के लार्जली टॉप मॉडल्स के आसपास सबसे ज्यादा बुकिंग्स आई हैं। तो पैसा तो सबके खीसे में है, कब तक गिरेगा मार्केट। फिर वो एक EV के लिए इस तरह की दौड़ लगी हुई है भाई साहब। तो दिख तो अच्छी रही है EVs में, जिसका पैसा उससे तो लेनी चाहिए, मजेदार दिख रही है। खैर, ये 3 स्टॉक हो गए मेरे। आशीष, मैं शुरुआत करता हूँ क्योंकि मेरा चुनाव डेरिवेटिव्स में होता है। मैं रखता हूँ पहला स्टॉक और वो है बंधन बैंक का। बंधन बैंक, आप बिलीव नहीं करेंगे, बट अपने करियर की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे जाके क्लोज हुआ। मतलब 135-38 पे, और शॉर्टिंग देखिए गजब की आशीष, इस प्राइस पे भी शॉर्टिंग काफ़ी हो रही है। इसका एक, मैं कहता ना, कोविड लो मार्च 2020 का, वो था करीब, आप समझ लीजिएगा आशीष, 157-50 के आसपास, वो भी टूट चुका है। तो आप पेन और शॉर्टिंग देखिए और लॉन्ग अनवाइंडिंग देखिए, 13 लाख शेयर घटे। मेरे ख्याल से अब ये 129-128 के जोन को टेस्ट करने जा रहा है। लुक अकॉर्डिंगली BEL में एक फेलियर है, मतलब 200 डिमा टूट चुका है, और साथ ही साथ एक रेंज जो इसने पूरी मई 2024 से मेंटेन की थी, इवन दैट जून 4 जब कोलैप्स हुआ था, मार्केट डिफेंस कोलैप्स हुआ था, वो लो भी टूट चुका है।
लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है अब यहाँ पे। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन होता है वो आता है करीब 228 के आसपास। रीड करिए। और भारतीय एयरटेल बाजार में अभी भी कुछ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस है, तो वो है भारतीय एयरटेल। स्ट्रॉन्ग स्टैट्स है, याद रखिएगा जब तक 1705 के ऊपर है स्ट्रॉन्ग रहेगा। वहाँ पे पुट राइटर थी, पुट राइटर्स है और 3/4% OI बिल्डअप हुआ है। तो स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रॉन्ग भारतीय एयरटेल। आशीष, कुछ नतीजों की तरफ बढ़ता हूं मैं। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स के नंबर अच्छे हैं। इबिटा 57% का जब, मार्जिन 300 बेसिस पॉइंट्स बढ़े और मुनाफे में 68% का साल दर साल हो। ऑपरेशनली अच्छे आए तो फ्लैट है, थोड़ा स्लाइट नेगेटिव। एमडी साहब और डायरेक्टर और चेयरमैन साहब के अपॉइंटमेंट्स के अपडेट भी आए। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल ठीक नंबर्स हैं। आय 3-3.5% बढ़ी, उसके सामने इबिटा 15% बढ़ा, मार्जिन्स 13.3 वाले 14.8, यानी कि 150 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में एक्सपेंशन हो गया और घाटा रिड्यूस हुआ, ग्रीन कर दिया। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स को मैं लाल ले जा रहा हूं। दिखने में नंबर्स गजब लगेंगे आपको। आय 35% बढ़ी, घाटे से मुनाफे में आ गई गजब के, पर ये एक्सपेक्टेड था। सीएनबीसी आवाज का खुद का पोल इससे एक शेड बेहतर नंबर्स एक्सपेक्ट करके चल रहा था। तो एक स्लाइट मिस है अपने क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे। पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, देखने में जो दिख रहा है वो एक्सपेक्टेशन से खरा नहीं उतरा है। फिर भी ऊपर से इनकी जो इंदौर की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, यूएसएफडी ने इंस्पेक्शन करा था, उसमें 5 आपत्तियां सामने आई हैं। हालांकि ये कह रहे हैं उस अपडेट में कि डेटा इंटीग्रिटी के इश्यूज नहीं है, पर मैं इसको लाली लेके चलता हूं। पर फ्राइडे को ऑलरेडी नंबर्स से पहले पेन में था ये स्टॉक, तो जरा वॉच कर लीजिएगा। 6 हो गए वीरू। तीन स्टॉक सकता हूँ आशीष आपके स्क्रीन पे, और वो है उसमें सीजी पावर। ये भी एक ब्रेकडाउन का केस है। इनफ शॉर्टिंग और पुट राइटर्स का एग्जिट करना, कॉल राइटर्स का हावी होना, 552 पे क्लोज हुआ है। और मैं कुछ देर के लिए इसके वीकली चार्ट को देखूँ ना, तो शुक्रवार को जहाँ पे क्लोज हुआ है वो है 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इसके नीचे बहुत दूर तक कोई सपोर्ट नहीं है। मीनिंग ये कि अगर ये सेटल हो रहा है 550 के नीचे, दैट मीन्स ये एक नई ट्रेजेक्टरी के लिए ओपन कर रहा है अपने आप को, जो कि प्लेस्ड है करीब करीब 490 और 505 के आसपास। लुक अकॉर्डिंगली सीजी पावर बहुत नेगेटिव प्लेसमेंट है। इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे को भी पार नहीं कर पा रहा है, और अब से नहीं, पूरे 3 जनवरी से लेकर अब तक नहीं पार कर पाया अपने 10 डे दिमाग को। चोला, मैं अभी भी किसी स्टॉक पे थोड़ा कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू रखता हूं, तो एनबीएफसीज में B2 और प्लस चोला पे रखता हूं। अब चोला पे हमारे पास है क्या, देखिए 1376 पे क्लोज हुआ है। हमारे पास एक मीडियम टर्म बेस है 1313, लेकिन बताओ ट्रेडिंग शायद वो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। एक नियरेस्ट बेस जो है वो इसका करीब 1355 पे आता है, तो उसके ऊपर स्टेबिलिटी रहेगी। एक सप्लाई जोन है करीब, आप समझ लीजिएगा कि 1405 के आसपास। और ग्रेनुअल्स, ये चोला पॉजिटिव है, ग्रेनुअल्स नेगेटिव है। अब रीड कीजिएगा प्लीज इसको। ग्रेनुअल्स में एक फ्रेश ब्रेकडाउन है। फ्रेश ब्रेकडाउन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 18 सितंबर 2024 से लेकर अब तक ये अपने आप को 200 डेमा के ऊपर रखे हुए था। एक दिन क्रैक हुआ भी था, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर रीगेन कर लिया था। प्लस ये सितंबर 2024 से जो रेंज मेंटेन थी वो अब कोलैप्स हो गई है, बड़ी रेंज टूटी है, और जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो आता है करीब 490 और 488 के पास। तो ये है आखिरी, मतलब इस सेगमेंट का स्टॉक ग्रेनुअल्स नेगेटिव प्लेसमेंट। आशीष और मैंने यहाँ पे 6 स्टॉक्स रखे, टेक्निकल्स और न्यूज़ फ्लोज के मुताबिक। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ये कोई बाय या सेल नहीं है, सिर्फ प्लेसमेंट का जिक्र किया गया। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं और 4 स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर रखेंगे।